भगवान कहते हैं जब मेरे को समस्या तो तब होती है, मेरे गोविंद क्या कहते हैं कि मुझे समस्या तब होती है जो भक्त मुझसे कुछ मांगता नहीं, तो मैं उसके भाव के बस में बंध जाता हूँ और उसके जो भी कष्ट है, मन की जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी संकल्प है, जो भी दुख है, उन सबकी पूर्ति करना मेरा प्रथम कर्तव्य बन जाता है। मैं रीझू एक चुन्नू जल पे बिन मूल विपुल तुलसी दल पे, एक तुलसी के पत्ते पर मेरे प्रभु रीझ जाते हैं। क्या चाहिए मेरे गोविंद को? कुछ नहीं, केवल भाव। इसलिए इस एक को माने, पूजा सबकी करे, भगवान के प्रति भेदभाव ना रखे, लेकिन इष्ट फिर भी एक बनाए। और मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, सभी बड़े प्रेम से बोलेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि चाहिए तो क्या चाहिए? आज मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे सिर पर रख दो ठाकुर, ओ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, ओ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया दे देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की धूप और झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया दे देना, गम की धूप में प्यार की छैया दे देना। और बिन पानी के नाव चलेना, अब पतवार पकड़ लेना, बिन पानी के नाव चलेना, पतवार पकड़ लेना। वो मेरा रास्ता रोशन कर दो, वो मेरा रास्ता रोशन कर दो, अब आई प्यारी राह, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए। ओ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, ओ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, आज ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इसी जन्म में देवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में देवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। और तू ही सर्वेश्वर है प्यारे, हमने तुझे पहचान लिया,
कीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रखी दो ठाकुरी, ओ मेरे सिर पर रखी दो ठाकुरी, अपने ये दोनों हाथ ओ देना हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ ओ देना हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ। और हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो, हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। और ऐसा हमने क्या मांगा जो दिल में टकराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो दिल में टकराते हो। चाहे सुख में रखो प्यारे, चाहे सुख में रखो प्यारे, ओ दिल है मुलाकात, ओ तेरा हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ तेरा हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, ओ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, अपने ये दोनों हाथ, ओ तेरा हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ तेरा हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ तेरा हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ तेरा हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ तेरा हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ तेरा हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु से क्या मांगना चाहिए? क्या दीजिए? 2 गाड़ी दीजिए, एक बढ़िया मकान दीजिए, उस पर डिस्कम्बर करवाइए। प्रेम से बोलो राधे राधे। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अगर इस भाव से हम गाएं, अपने भाव अपने हृदय में इस भाव को जागृत करें, तो मेरे गोविंद चले आते हैं, रीझ जाते हैं। वो केवल भाव के वशीभूत है, इसलिए इसको एक बनाए, पूजा सबकी करे, भेदभाव कदापि ना करे। तीसरा प्रश्न क्या करते हैं ठाकुर यादव? तीसरे प्रश्न में कहा है कि वेद में परमात्मा अजन्मा है। वेद क्या कहते हैं कि परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता। अगर परमात्मा अजन्मा है तो वो जन्म क्यों लेता है? अरे कृष्ण का जन्म लिया, राम का जन्म लिया। एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, उनका तो अवतार होता है। अगर अवतार होता है तो वो यशोदा नंदन कृष्ण कैसे बना, वो देवकी नंदन कृष्ण कैसे बना? हमारे मन में शंका है। जरा खुल के बताइए, साफ साफ बताइए, हम जानना चाहते। बड़ी सुंदर, बहुत अच्छा सुंदर, क्योंकि जो प्रश्न अब आप सुन रहे हैं ये तीसरा प्रश्न है। इन 6 प्रश्न 88,000 ऋषियों ने सुंदरी से पूछे हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत का सार है। हम आज से और सप्त दिवसीय ये श्रीमद् भागवत कथा जो आपको सुनाएंगे, केवल इन 6 प्रश्नों से ही सुनाएंगे। इन 6 प्रश्नों को ही अपना आधार बना करके आपको संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्राप्त करवाएंगे। चौथे प्रश्न में क्या कहते हैं? तीसरे प्रश्न में तो कहते हैं कि भगवान अजन्मा है तो जन्म कैसे लेता है, लेकिन चौथे प्रश्न में कह दिया कि भगवान के अवतार किसने हैं। कोई कहता है 17, कोई कहता है 32, कोई कहता है 24। ये वास्तविकता क्या है? भगवान के कितने अवतार हुए हैं? उन अवतारों की जो सही मात्रा है, मानक है, जो रूप है, जो वास्तविकता है, ये भी हम जानना चाहते हैं।
कितना सुंदर प्रश्न किया है। ये प्रश्न किया, इन्हीं प्रश्नों के वशीभूत आपको संपूर्ण 24 अवतारों की कथा भी सुनने को प्राप्त होगी। अपने 5वें प्रश्न में क्या कहा है कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है? वक्ता माने वक्ता नहीं, जो व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा सुनाता है, प्रवचन देता है, उसे कहते हैं वक्ता। वह से वक्ता, बा से वक्ता नहीं, बचने के लिए नहीं। वक्ता माने आपको पूर्ण पार कराना, आपके जीवन को कृतार्थ करना। वक्ता की उपाधि क्या है? वक्ता का सही मायनों में अर्थ क्या है? वक्ता किसे कहते हैं और श्रोता की महिमा क्या है? श्रोता किसे कहते हैं? क्योंकि जब तक यही नहीं मालूम होगा कि प्रथम प्रश्न जहां से हमने कोई यात्रा आरंभ की, उस स्थान का नाम क्या है, उस स्थान की पहचान क्या है, तब तक हम आगे की जानकारी कैसे ले पाएंगे? हमें मूल आधार तो ज्ञान होना चाहिए। इसलिए 88,000 ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है और श्रोता की परिभाषा क्या है। और छठे प्रश्न में क्या किया कि महाराज एक बड़ा ही हमारे मन में कष्ट है। ऋषि कहते हैं, शास्त्री ऋषि कि शास्त्र कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान का अवतार होता है। कि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तक मेरे गोविंद आकर के अवतार लेते हैं। हमें बड़ा शक है, जरा खुल के बताइए, जब पाप बढ़ता है तो भगवान जन्म लेते, माने कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान जन्म लेते, भगवान का अवतार होता है? बोले कि नहीं, ये परम सत्य नहीं है। परम सत्य क्या है? भगवान राक्षसों को मारना होता है क्योंकि भक्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते तो भगवान जन्म लेता है। राक्षसों की खातिर भगवान कभी भी जन्म नहीं लेता। भक्त कहते हैं अगर भगवान चाहे तो राक्षस तो पैदा ही ना हो। अगर भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता? पहले तो भगवान की क्या लीला है, पहले तो राक्षस को पैदा करेंगे, फिर उससे कहेंगे तू पाप कर। जब पाप सर्व सीमा तक पहुंच जाएंगे तो भगवान कहते हैं भक्तों से अब चिंता ना करो, मैं आ रहा हूं। पर अवतार लेकर के राक्षस का वध कर दिया। क्या भगवान इसीलिए पृथ्वी पर आते? बोले जी ये परम सत्य नहीं है। आपने ये तो सुना कि राक्षसों का संहार करना होता है तो भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान इसलिए अवतार नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं भक्तों की पुकार में। भगवान बिना को कंड बताया था ना, भगवान कहाँ रहते? मैं तो जब ढूंढता हूँ मिलती हो कोई ठौर, प्रेमियों के प्यार में या तीनों की पुकार में। तो दीन दुखियों की पुकार में भगवान रखते हैं। जब कोई भक्त उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है तो मेरे गोविंद का प्राकट्य होता है, मेरे गोविंद का अवतार होता है। समझने योग्य बात है। नहीं समझे कि भगवान का अवतार क्यों होता है? राक्षसों को मारने के लिए। एक उदाहरण देता हूं, समझिएगा। और हम उदाहरण किसी और का नहीं, उदाहरण भी हम स्वयं अपना ही देंगे ताकि आप अच्छी तरह से और जल्दी समझ जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। हमारे परिवार में एक बड़ा ही शुभ मांगलिक किसे कहते? जो अच्छा संस्कार होता है, शुभ मांगलिक संस्कार हुआ। हमारे घर में हमारी बड़ी बहन का विवाह। हमारे एक मित्र जो मुंबई रहते हैं, हमने उनके साथ पत्र व्यवहार किया, पत्र लिखा, फोन पर भी हमने बात की। हमने कहा भैया हमारे घर में एक बहुत अच्छा शुभ चरित्र, एक मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है। हम ये चाहते हैं कि आप इस शुभ मांगलिक कार्यक्रम में, इस विवाह में जरूर सम्मिलित हो।
हमारी इच्छा है। हमने उनसे फोन पर बात की, उनके साथ पत्र व्यवहार भी किया, लेकिन हमने देखा कि वो विवाह में पहुंचे ही नहीं। अब हमने सोचा कि चलो कोई जरूरी काम लग गया होगा, धनिक व्यक्ति है, व्यापारी व्यक्ति है, समाज में कभी कहीं जाना होता है, काम इतना बड़ा हुआ है, समय नहीं लगा होगा, कोई बात नहीं। गोविंद की कृपा हुई, हमारे घर में फिर दोबारा से एक मांगलिक कार्यक्रम हुआ, हमारे अनुज भ्राता का विवाह। हमने कहा फिर दोबारा से अपने उन्हीं मित्र को, अरे भैया हमारे घर में मांगलिक कार्यक्रम है और हम चाहते कि आप पधारे। पत्र व्यवहार भी हमने उनके साथ किया, लेकिन हमने देखा कि विवाह का समय हो गया। महाराज हम बारात लेके पहुंच गए, देवी भी हो गई, बारात विदा भी हो गई, लेकिन हमारे परम मित्र ना पधारे। मन में थोड़ा कष्ट हुआ, अरे भैया पहले भी नहीं आए थे, अब की बार भी नहीं आए, पर चलो कोई बात नहीं, धनिक व्यक्ति है, कहीं किसी कोई प्रोग्राम में व्यस्त हो गए होंगे, किसी व्यवसाय की वजह से ज्यादा बिजी हो गए होंगे, नहीं आ पाए। हमने तीसरी बार फिर घर में मांगलिक कार्यक्रम हुआ, हमने अब की बार थोड़े कड़े तेवर किए अपने। हमने पत्र व्यवहार नहीं किया, हमने लेटर नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट फोन मिला दिया। हमने कहा भैया हमारे घर में मांगलिक कार्यक्रम है, छोटी बहन का विवाह है, हम आपको बताना उचित समझा तो आपको बता रहे, अगर आपके पास समय हो तो आ जाना, नहीं तुम्हारे बिना विवाह नहीं रुकेगा। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अब के बाद थोड़े कड़े तेवर कर दिए, अरे भैया आपके पास समय हो तो आ जाना और नहीं तो मत आना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ऐसा लगा कि आपको निमंत्रण ने आपके कानों में डाल दे, उसको बता दिया, हमारी ड्यूटी खत्म। अब की बार वो आ गए, अब की बार वो विवाह में सम्मिलित हुए। पूरे विवाह में अच्छी तरह से सहयोग दिया, अपने आप काम को भी संभाला और बड़ा अच्छा भी लगा, बड़ा आनंद आया, बड़े प्रेम के साथ विवाह हुआ। अब वो जब यहाँ पे आ गए मुंबई से, तो उनका एक मकान था यही पर दिल्ली में, उन्होंने सोचा कि रोज रोज तो आया नहीं जाता, और जब आ ही गया हूँ तो चलो अपने घर को भी देख लूं। अब घर जाकर के देखा तो जाने लगे हुए हैं। मन में विचार आया, अरे जब मैं आ ही गया हूँ तो जाने शाम करवा देता हूँ, थोड़ा दिसंबर करवा देता हूँ, थोड़े टेंट पेंट करा देता हूँ। अब आप सोचिए वो आए किस लिए थे? वो तो केवल विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे, वो घर पर टेंट पेंट कराने के लिए तो नहीं आए थे। ऐसे ही मेरे भगवान का अवतार होता है तो भक्तों की खातिर होता है, भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान अपना दर्शन देने के लिए भक्तों को इसलिए पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन लगे हाथ छोड़ते सोचते ही कि जब मैं आ ही गया हूँ तो लगे हाथ एक राक्षसों के भी राधे राधे करता चलो, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। एक प्रश्न किया था, वक्ता कौन श्रेष्ठ और श्रोता किसे कहते हैं? बोले कि वक्ता के रूप में सुखदेव जी महाराज से अच्छा चरित्र सुखदेव जी, जिन्होंने परिराजा परीक्षित को वक्ता हो गए सुखदेव जी, और श्रोता कौन हुई? राजा परीक्षित। इनसे ज्यादा अच्छा उदाहरण में कोई दे नहीं सकता। 88,000 ऋषियों ने फिर प्रश्न कर दिया सूत जी से, बोले महाराज ये सुखदेव जी कौन है, हम जानना चाहते हैं, बताइए। भागवत कथा के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन ये सुखदेव जी का प्राकट्य कहाँ हुआ, इनकी वास्तविकता क्या है? आपने बता दिया। व्यास जी मंच पर बैठ करके आपको कथा सुना रहे कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को महाराज 7 दिन में उनकी मुक्ति कराने के लिए भागवत कथा सुनाई। ना आपको पता कि परीक्षित कौन था, ना आपको ये पता कि सुखदेव जी कौन थे। व्यास जी ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, आपने भी समय पास कर दिया, ना आपको ज्ञान हुआ ना हमें ज्ञान हुआ। तो भगवान की कृपा ऐसे प्राप्त नहीं होती। आपको मालूम होना चाहिए कि सुखदेव जी कौन है।
श्री राधे। एक समय भगवान शंकर कौन है? जो समाधि में रहते हैं, जो केवल ध्यान मग्न रहते हैं। भगवान शंकर समाधि में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। आज माता पार्वती प्रवेश करती है कैलाश पर्वत पर, जहाँ भोलेनाथ समाधि में ध्यान मग्न है। आकर के चरण सेवा की माता पार्वती ने नमस्कार किया, वंदन किया। भोले बाबा कहते कि देवी आज क्या बात है, बड़ा भाव झलक रहा है। नहीं, वही बात है जो आप समझ रहे हो, मैं वही कहना चाहता हूँ। जब स्त्रियों को कोई काम होता है तो बड़ी मीठी मीठी बातें करती है पतियों से। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। यही तो वास्तविकता है। आज माता पार्वती मक्खन लगा रही है। छोड़ो, माता पार्वती को ऐसा लगा इसका मतलब कुछ खास बात है। अमर कथा में आप तो जरूर सुनती। बाल हट, ऋषि हट, क्रिया हट। बाल हट, अगर बच्चा किसी, आप बाजार में जा रहे हैं, बच्चे को कोई चीज बाजार में पसंद आ गई तो बच्चे को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी जेब में पर्याप्त धन है कि नहीं है। उन्हें तो वहां पर वो चीज चाहिए। जैसे मेरे कृष्ण का चरित्र है ना, कि माता ने अपने बालक कृष्ण का मन रखने के लिए कह दिया, अरे लाला तो कुछ चंद्र खिलौना दूंगी। बोलो मैया अब तो कोई चंद्र खिलौना ही चाहिए। अब हम सोचो चंद्रमा कौन लाए, खिलौना चाहिए। अब बच्चा एक चीज पढ़ जाता है, बाल हट के आगे। ये इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक दंपत्ति, प्रत्येक माता पिता हार जाते हैं। अब ऐसे ही ऋषि हट, आजकल तो ऋषि नहीं रहे। पहले ऋषि कैसे होते थे कि जो मांग लिया तो देना पड़ेगा। सत्यवती भगवान शंकर की सोने की लंका का उद्घाटन मुहूर्त करने के लिए आए। रावण को अपने पुत्र को साथ लाए। रावण के मन में एक प्रश्न जागा कि इतनी सुंदर, इतना सुंदर सोने का महल, ये तो मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा। अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी भोले बाबा से दक्षिणा में जिसका आप मुहूर्त करने आए हो वही मांग लो। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। सोने की लंका ही मांग ली। ऋषि हट, पहले समय पर जो ऋषि हट कर दिया करते थे उसे टालना संभव नहीं था। और एक हट और रह गया, कौन सा? स्त्री हट। अब स्त्री हट के बारे में तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी और आगे क्षेत्र मुझे कथा कहनी है। हाँ, आखिरी दिन जरूर बताऊंगा कि स्त्री हट का अर्थ क्या है। अभी मुझे कथा भी तो कहनी है, आपका विश्वास आपके बिना, क्योंकि स्त्री ही तो शक्ति है और स्त्री की शक्ति के बिना ये संसार नहीं चल सकता। आपके बिना तो व्यास में बैठे ही रह जाएंगे। प्रेम से बोल तो राधे राधे राधे। स्त्री हट के बारे में आखिर में बताऊंगा। माता पार्वती ने अनुरोध किया, प्रार्थना की कि भोले बाबा, हे स्वामी, आप मुझे हमारे कथा सुनाइए। अब भोले बाबा भी स्त्रियां हट के आगे हार गए। बोले अच्छा देवी सुनो, लेकिन एक शर्त है कि देखो हम तो ठहरे सन्यासी, और सन्यासियों की कथा सुनाने का नियम क्या होता है कि नेत्र बंद होते, सामने कोई बैठा है कि नहीं बैठा हमें कोई लेना देना नहीं है इस बात से। लेकिन हमारी संतुष्टि के लिए कि आप कथा सुन भी रही हो कि नहीं, हुंकार भरती रहना। बोले ठीक है स्वामी, हम हुंकार भरती रहेंगी। बोले लेकिन ये भी देख लो कि यहाँ कोई और है तो नहीं, कहीं चोरी से कथा सुन ले, चोरी से अमर कथा का पान कर ले तो दोष लगेगा। देखा चारों तरफ कोई नहीं था। हिमालय की वादियां, कैलाश पर्वत की बात है, चारों तरफ शीत लहर, एक सुख पक्षी, सुख माने तोता।